तो आइए हम लोग जो है क्लास 10 का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, जो कि क्या बोला गया है कि हिंदी में जो हिंदी है ये, और 2022 में ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन जो है आया था। तो इसमें दिया था कि 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अब क्या हो गया है कि अब जो है 80 क्वेश्चन हो गए हैं, और 80 में से 40 को क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया है 51 नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल हैंडसम मास्टर पर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है 10 क्लास में आपकी जो वीडियो आपका जो है एग्ज़ाम देने में मदद कर सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन में दिया है ए जीवानंद दास, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी दिया है रेनर मारिया रिल्के। तो बताइए आपका आंसर इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपका आंसर इसका बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आत्मजयी, बी अपने समान, सी इन दिनों, और डी कोई दूसरा नहीं। तो इसमें जो होगा दूसरा का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण किस संकलन से ली गई थी, इन दिनों से। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आराम, बी में दिया है नींद, सी में दिया है घूमना, और डी में संघर्ष। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं कि तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, संघर्ष। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है अनामिका, बी में दिया है जीवानंद दास, सी में दिया है वीरेन डंगवाल, और डी में दिया है कुंवर नारायण सिंह। तो बताइए आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं कि चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अनामिका। क्या है, अनामिका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1896 ईस्वी में, बी में दिया है 1899 ईस्वी में, सी में दिया है 1897 ईस्वी में, और डी में दिया है 1898 ईस्वी में। तो 5वां नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1899 ईस्वी में। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है झर्रा पालक, बी में दिया है धूसर पांडुलिपि, सी में वनलता सेन, और डी में महापृथ्वी। तो बताइए 6वां का क्या आंसर हो जाएगा। तो 6वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, वनलता सेन, वनलता सेन। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑस्ट्रिया, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है जापान, और डी में दिया है ग्रीक। तो बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां नंबर का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरे बिन तुम प्रभु
शीर्षक कविता किस भाव की है? मेरे बिन तुम प्रभु जो शीर्षक कविता है वो किस भाव की है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रौद्र, बी में दिया है भक्ति, सी में दिया है वीर और डी में दिया है श्रृंगार। तो बताइए 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए मैं बता दूं 8वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है भक्ति। मेरे बिन तुम प्रभु ये भक्ति भाव बताता है, भक्ति का भाव बताता है। चलिए 9 नंबर दिया है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो जो आपका सही आंसर, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर दिया है द्विवेदी युग के, बी छायावादी युग के, सी जो है भारतेंदु युग के और डी प्रयोगवादी युग के। तो बताइए प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपका जो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भारतेंदु युग के थे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के। चलिए 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही करके, ताकि आपको अच्छे तरीके से आप उब भी ना पाएँ और 10 क्वेश्चन को देख के अपना इस वीडियो को भी देखें और दूसरा कुछ भी सब्जेक्ट भी पढ़े। चलिए कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्त्रियों के लिए, बी में दिया है नवयुवकों के लिए, सी में दिया है गरीबों के लिए और डी में जनता के लिए। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, जनता के लिए। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए यहीं पे मतलब वीडियो को बंद करते हैं। और मैं एक लास्ट में रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वीडियो आपको 10 क्लास का मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सके, अच्छे मार्क ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।